नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर आपका नए वीडियो के अंदर, नई क्लास के अंदर। बच्चों इस क्लास के अंदर मैं बीएसटीसी एग्जाम 1 जून आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं और सेकंड पेपर शिफ्ट की है वो हम आंसर की करने वाले हैं। बिल्कुल आंसर की करेंगे बच्चों, पेपर का एनालिसिस करेंगे हम और सेकंड पेपर के जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से है वो जीके क्वेश्चन आए हैं। मिलाइए बच्चों सटीक और एकदम सही और सबसे पहले सटीक आंसर की हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपको देखने को। चलिए बच्चों देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। इसका सही आंसर जो आपने डी आंसर दिया ना, उन बच्चों का सही आंसर है मैग्नीज, जो धात्विक खनिज है भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम है। जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है बच्चों, कौन सा जिला होगा, जैसलमेर होगा। कौन सा होगा, जैसलमेर होगा बच्चों। न्यूनतम घनत्व सबसे ज्यादा आपका किसका है, सबसे ज्यादा आपका जयपुर का है, तो न्यूनतम आपका जैसलमेर का, ये बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लूणी नदी का उद्गम स्थल है बच्चों नागपहाड़। नागपहाड़ अजमेर से निकलते हैं, लूणी नदी खारी मीठी नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय दौरान वो बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था। बिठौड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर को होता है भी। 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ा का युद्ध आपका लड़ा जाता है, बिल्कुल। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है भी। ये आज की पेपर में आपका 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये बताओ कि राज्य का मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है यहाँ पर। राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर बताओ सारे बच्चे, कमेंट कर दो फटाफट अगर आपको आ रहा है तो। वेरी नाइस क्वेश्चन है बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा सी आंसर, मानवाधिकार के उल्लंघनों पर दंडित करना। इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर। जो बच्चे सी आंसर लॉक कर रहे थे उनका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मोलेला का चित्रण है संबंध किस कला से। मोलेला चित्रकला है, मूर्तिकला है, शिल्प कला है और संगीत कला है। मोलेला बच्चों राजसमंद में पड़ता है और मोलेला के लिए मूर्तिकला यहाँ पर सही आंसर जाएगा बी आंसर। मोलेला बी आंसर जाएगा मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यवर्ती चुनाव हुए हैं। कितने बार हुए हैं भी, मध्यवर्ती चुनाव कितने बार हुए हैं विधानसभा के, बताओ भी सारे बच्चे करो आंसर यहाँ पर। अगर आपको आता है तो 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है या फिर 5 बार है। एक बार सारे साथी क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, आंसर की करवा रहा हूँ आपको। हाँ, आज के पेपर में सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, पहली शिफ्ट की आंसर की अगर आपने नहीं देखी है तो वो आपके चैनल पर मिल जाएगी। अभी भी वीडियो अपलोड कर दिया था तुरंत आने के बाद बच्चों, ठीक है। बताओ भी सही आंसर क्या जाएगा राजेश। हाँ, कितनी बार हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजस्थान विधानसभा की कितनी बार मध्यवर्ती चुनाव हो चुके हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 4 बार। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है। हीर रांझा है, कृष्ण कंस है, लैला मजनू है और विषय शिव भस्मासुर है भी। शिव भस्मासुर है, बताओ। करेक्ट आंसर दो भी फटाफट, शिव भस्मासुर। वेरी गुड, सी आंसर। यहाँ पर डी आंसर जाएगा, सी आंसर क्या जाएगा, डी आंसर सी जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है, ये पूछा गया है भी, है ना। अमर सिंह राठौड़ है, नवीन रॉय है, कृष्ण कुमार गोयल है और इंद्रजीत खन्ना है। क्या जाएगा आंसर, क्या जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर जाएगा सी आंसर, कृष्ण कुमार गोयल जाएगा। कृष्ण कुमार गोयल, सी आंसर सी जाएगा। सी आंसर सी करने वाले से भी बच्चों का सी आंसर है। आगे बढ़ो बच्चों, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है भी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है यहाँ पर, है ना। तो सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा गलत है भी यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का सही आंसर है ना, अमर सिंह राठौड़ जाएगा यहाँ पर, ए आंसर जाएगा। अमर सिंह राठौड़ जाएगा, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचित आयुक्त है वो अमर सिंह राठौड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है भी। सीताबाड़ी का मेला आपका केलवाड़ा 12 में भरता है, केला देवी का मेला करौली में भरता है, भरतरी का मेला अलवर में भरता है और कपिल मुनि का मेला बच्चों बीकानेर में भरता है। यहाँ पर कहाँ पर भरता है, बीकानेर में भरता है। झालावाड़ में तो बच्चों झालावाड़ की तो बिंदौरी प्रसिद्ध है ना, बिंदौरी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन बताइए। गुरु गोविंद गिरी का जन्म, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनके संबंध में असत्य कथन बताना है। उनका जन्म डूंगरपुर जिले में बेड़सा गांव में हुआ था। उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधार का कार्य किया था। वह कोटा बूंदी के अखाड़े में साधु गिरी के शिष्य थे और इन्होंने 1911 में सिरोही का नाम अपना कार्य क्षेत्र बनाया। बताओ
सिरोही के अंदर बच्चों ये क्या करते हैं, बिल्कुल ये संप सभा की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद। यहाँ पर सी आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अपना केंद्र डूंगरपुर बांसवाड़ा बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत है वो नहीं की गई, नहीं की गई है वो बताओ। सही आंसर क्या जाएगा, प्रोजेक्ट बोल्ड की नहीं की गई, प्रोजेक्ट बोल्ड की। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में, उदयपुर में, काफी बार बताया हुआ है, कहां पर, उदयपुर में है। आंसर नंबर ए जाएगा इसका आंसर। तो आगे बढ़ो। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई। ये तो आज ही कराया सुबह, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। ये तो आज ही कराया था क्वेश्चन, देश हितैषिणी सभा। ये तो आज ही करवाया बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। अगर याद रहा तो बताइएगा सारे विद्यार्थी, अगर याद है तो आपके बताइएगा कि यहाँ पर है देश हितैषिणी सभा। बताओ भी सारे बच्चे। करो भी सारे बच्चे, आंसर करो। यहां पर क्या जाएगा। देश हितैषिणी सभा आज ही करवाया था। अगर आपको याद है तो बताइएगा सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे उदयपुर बता कर तो आया था मैं, उदयपुर बता कर तो आया था मैं। और कानड़ देव 1305 से 1311 की में किस वंश का शासक था, है। कानड़ देव सोनग्रा चौहान था बच्चों, कानड़ देव सोनग्रा चौहान था आपका जालौर का, ठीक है। आगे संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था, संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था, सांगानेर, लाहौर, अहमदाबाद, गांधीनगर। संत दादू पंथ के प्रवर्तक बताओ, हैं। हाँ, इनके खालसा कह लेते हैं, बताओ सही आंसर क्या जाएगा। दादू पंथ का जन्म कहाँ पर होता है अभी, सांगानेर, लाहौर, अहमदाबाद, गांधीनगर। क्या जाएगा इसका आंसर, अहमदाबाद। बिल्कुल अहमदाबाद में होता है, सी आंसर सी जाएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मावट का संबंध बताओ। राजस्थान में मावट का संबंध है पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से। यहाँ पर जाएगा डी आंसर, पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। मावट का संबंध है। चलो आगे बढ़ो कि निम्न में से कौन सा आभूषण है वो सिर का नहीं है, भी सिर का नहीं है वो बताओ कौन सा नहीं है, बताओ। बोरलो है, टीकड़ा है, रखड़ी है और गोखरू है। कौन सा इनमें से जो सिर का नहीं है आभूषण तो आपका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, क्या जाएगा आंसर, टीकड़ा जाएगा। क्या जाएगा, टीकड़ा आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा, टीकड़ा, ठीक है। क्या जाएगा, टीकड़ा आंसर जाएगा। नहीं, टीकड़ा नहीं जाएगा यहाँ पर, टीकड़ा बच्चों सिर का ही है, गोखरू जाएगा, गोखरू। डी आंसर जाएगा यहाँ पर, डी आंसर, ओके, डी आंसर, डन करो भी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है। भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी आपके फड़ कलाकार हैं, फड़ कलाकार हैं भी। श्रीलाल जोशी क्या है, फड़ कलाकार है। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से नदियां शामिल नहीं है भी। राजमहल टोंक में पड़ता है भी। बनास, बेड़च, खारी और डाई, बताओ कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, बेड़च है, बिल्कुल बेड़च इसका सही आंसर जाएगा। बेड़च है वो मेनाल भीलवाड़ा के अंदर मिलती है, बेड़सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत है वो सिरोही है बच्चों। सिरोही करते हैं 823 के अंदर, 1823 के अंदर सिरोही का शिव सिंह करता है देवड़ा, ठीक है। आगे बढ़ो। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता है वह, उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता है वह मारवाड़ है, जैसलमेर, मेवाड़ या फिर कोटा। बताओ उत्तराधिकारी के रूप में सही आंसर क्या जाएगा, मारवाड़। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता है, जैसलमेर जाएगा इसका आंसर। क्या जाएगा, जैसलमेर आंसर जाएगा यहाँ पर, सही आंसर है। और पटेला, बिच्छू और लालर क्या है, ये लोकगीत है बच्चों, ये क्या है, ये लोकगीत है, डी आंसर जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब होती है। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास की परिषद की स्थापना कब होती है, 2004 में, 2002 में, 2000 में, 2010 में। ये 2010 में होती है, कब होती है, 2010 में होती है, डी आंसर जाएगा। क्वेश्चन करवाया कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। बाबा आमटे जोधपुर में, कोटा में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में। बाबा आमटे जयपुर जाएगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ो। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया गया, राजस्थान में ग्राम सभा का गठन कब किया गया बच्चों, बताओ। तो सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। यहाँ पर जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो है सही विकल्प चुनिए। भानगढ़ सरिस्का अभ्यारण्य में 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भानगढ़ सरिस्का। इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। क्या यह सत्य है, बताओ। इसमें ए जाएगा या फिर बी जाएगा या फिर सी जाएगा।
भानगढ़ बताओ सभी बच्चे, भानगढ़ भूतों का भानगढ़ जो आपका अलवर में स्थित है। करो आंसर है, क्या आंसर जाएगा इसका? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या एक सही है, क्या दोनों सही है, या फिर क्या जाएगा? ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, या फिर डी जाएगा? करो आंसर जल्दी जल्दी। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, और आपके कितने क्वेश्चन अटेंड किए वो भी मेरे को कमेंट में बताएंगे आज की, है ना। पहली शिफ्ट का पेपर सरल था बच्चों, अभी मैं ये कर रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा ये आपका पेपर कैसा है जीके का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा बच्चों आपका भानगढ़ वाला क्या जाने वाला है? बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर ना केवल दोनों ही सत्य है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर, दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। नक्की झील, नक्की झील आपकी यह मानव निर्मित झील है भी, यह एक मानव निर्मित झील है नक्की झील। महात्मा गांधी की अस्थियों की कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था, है ना। बताओ, ये देवताओं के नाखूनों से निर्मित है बच्चों नक्की झील, मान्यता ये है नक्की झील जो शुरू में पड़ती है ना। नक्की झील शुरू में पड़ती है देवताओं के नाखूनों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? मैं केवल ओनली फॉर क्या करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए जाएगा या फिर बी जाएगा? बताओ, केवल एक जाएगा, केवल दो जाएगा, या फिर केवल एक या फिर दो दोनों सत्य जाएगा, या फिर एक व दोनों सत्य जाएगा? यह एक मानव झील है, यह महात्मा गांधी की अस्थियां का कुछ हिस्सा है वो यहाँ पर विसर्जित किया गया, विसर्जित किया गया। छाप दो कमेंट में अगर आपको आ रहा है तो क्या जाएगा इसका आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर केवल बी जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ो कि लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए वह सही विकल्प को चुनिए। यह योजना अगस्त 2024 में लागू की गई जा रही है, और यह योजना बालिकाओं का जन्म को बढ़ावा देती है भी। को बताऊं, यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल एक और दोनों सत्य हैं, एक व दोनों सत्य है, असत्य है। बताओ सही आंसर क्या जाएगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, करवाया भी है मेरा। बताओ, तो यहाँ पर है सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या करें यहाँ पर लोग? शाबाश, लाडो प्रोत्साहन योजना यहाँ पर है। राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा गया? बिजोलिया, बेंगू, दुधवा, या फिर अलवर किसान आंदोलन? करो आंसर, करो सारे बच्चे आंसर करो, अभी सारे बच्चे आंसर करो जल्दी जल्दी। क्या जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन में? है बोल्शेविक समझौता, बेंगू किसान आंदोलन, बी आंसर जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलियाकोट किस संत की मजार है? गलियाकोट डूंगरपुर में संत फखरुद्दीन की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, हमीदुद्दीन नागौर की है, और बुरहान चिश्ती की है भी। किसकी है भी? अरे संत फखरुद्दीन की है। किसकी है? संत फखरुद्दीन की, संत फखरुद्दीन की। अगला है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जैन तीर्थंकर, जैन मुनि, जैन व्यापारी, या फिर जैन राजा? बताओ, करो आंसर, बताया भी है। सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? जैन व्यापारी जाएगा आंसर। जैन व्यापारी जिज्जा करवाता है बच्चों, जैन व्यापारी जिज्जा, सी आंसर सी जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ोगे, राजस्थान का खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केट है, कबड्डी है, खो खो है, घुड़सवारी? राजस्थान का बास्केटबॉल है बी, सी आंसर, ए आंसर जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन, मिलाओ भी अपना निम्न में से किसे मेओ कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? बख्तावर सिंह ने, मुबारक सिंह ने, यासीन खान ने, अब्दुल्ला खान ने? मेवात के अंदर बताओ, तो यासीन खान का नाम आता है भी। किसका आता है? यासीन खान का नाम आता है। अगला है कि राजस्थान भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? मार्चिया, रूपक, और पर्ची और ख्यात क्या कहलाता है? तो पर्ची कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? पर्ची, सी आंसर जाएगा पर्ची। अगला है कि लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित? लच्छीराम, हेला ख्याल, जोपरी, और शेखावटी और कुचामनी? तो बताओ लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? लच्छीराम बच्चों कुचामनी ख्याल से संबंधित है, डी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। काफी बार बताया वो भी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि कल्लाबूत का संबंध बताओ। कल्लाबूत का संबंध हाँ, कल्लाबूत का संबंध है खाद्यान्न से है, किससे है? लकड़ी की कारीगरी है, गहनों की पिराने का तार है, या फिर पत्थर की जड़ाई है भी। करो, कल्लाबूत का संबंध है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं करवाया हुआ कल्लाबूत का संबंध, ठीक है। बताओ, अब बताओ आप सही आंसर क्या जाएगा इसका? बड़ा हार्ड क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताओ भी। कल्लाबूत है। हाँ, अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप दो भी। अगर आपको आता है तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन छाप दो। कल्लाबूत का संबंध बताओ। कल्लाबूत का संबंध नहीं आता क्या? बिल्कुल, मैंने भी पहली बार सुना, कोई बात नहीं।
अगला है कि गौड़लिया क्या है। गौड़लिया पशुओं के शरीर पर दाग का निशान है, एक लोक नृत्य है, एक लोक नाट्य है, या फिर एक वाद्य यंत्र। गौड़लिया, गौड़लिया क्या है। गौड़लिया, गौड़लिया बच्चों ऑप्शन नंबर ए जाएगा, पशुओं के शरीर पर एक का दाग का निशान है। अगला है कि गणगौर का त्यौहार निम्न में से किस संबंध में भी। गणगौर का त्यौहार बताओ। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती, शिव पार्वती, सी आंसर जाएगा। शिव पार्वती, शिव पार्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 के निम्नलिखित में से किस जिले से सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए बच्चों। जयपुर में आए, जयपुर में आंसर नंबर ए जाएगा। जयपुर, घरेलू पर्यटक आए जयपुर। अगला एक निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती बच्चों, ये ऑप्शन में डी जाएगा। राज्य न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती है, डी आंसर सी जाएगा। अगला है कि तालाब ए शाही झील निम्न से किस स्थान पर है। तालाब ए झील, तालाब ए झील कहाँ पर है अभी बताओ। तालाब ए शाही झील बच्चों आपकी है वो धौलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ो बच्चों कि गौड़वाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है। गौड़वाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र कौन से हैं। गौड़वाड़ में, गौड़वाड़ में बच्चों आपका सही आंसर जाएगा माउंट आबू, रणकपुर और जालौर गौड़वाड़ में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर सी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया बताओ सारे बच्चे। अरे मार्च 1989 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जाएगा। अगला है कि होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है अभी। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है बताओ सारे बच्चे। बताया हुआ है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, फागण में मनाया जाता है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्यौहार आपका मनाया जाता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है कि शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई। कौन बताएगा इसका आंसर, कब की गई, कब की गई बच्चों बताओ। हाँ, अरे फरवरी 1995, क्या जाएगा फरवरी 1999, फरवरी 2002, 2008 है। शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील की सिटी, इसका अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला है कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान की किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गिंदड़ शेखावाटी का है, गिंदड़ शेखावाटी का है। अगला है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑगमेंट्स योजना हर 2015 में राजस्थान की किस शहर को शामिल किया गया है बताओ। किस शहर को राजस्थान के अंदर शामिल किया गया है। अजमेर, उदयपुर, भानगढ़ और कोटा। कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा बच्चों इसका आंसर। तो याद रखेंगे इसका आंसर ये 2015 में बच्चों, प्यारे बच्चों, ये ऑगमेंट, ये डेवलपमेंट किया गया आपका भानगढ़ में। आगे बढ़ो, 99 नंबर सुने कि निम्न में से किस किले को सूरदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। किस किले को सूरदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो सूरदर्शनगढ़ किसी को कहा जाता है बच्चों। हाँ, हेरिटेज वाला ये अजमेर जाएगा बच्चों, ये अजमेर जाएगा, आंसर नंबर ए जाएगा अजमेर। 98 नंबर सुना, ये भानगढ़ नहीं जाएगा, अजमेर जाएगा, ओके ठीक है। और ये आपका सूरदर्शनगढ़ कहा जाता है नाहरगढ़ को, जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2023 के राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने के हेतु चिन्हित किया गया है। 49, 61, 73 और 82 करो आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अभी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है अभी। कौन बताएगा इसका आंसर, कौन बताएगा बच्चों। ये मार्च 2023 में कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित किया जाना। बिल्कुल ये क्वेश्चन डिलीट होगा बच्चों, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है। या फिर आपको बोनस मिलेगा, ये फिर आपको बोनस मिलेगा, ओके। काफ़ी दोस्तों मैं देखूं तो ये क्वेश्चन है वो हार्ड क्वेश्चन आए थे बच्चों आज हैं, आज की क्लास के अंदर हार्ड क्वेश्चन आए थे। कहने को कुछ भी कहो लेकिन हार्ड क्वेश्चन थे आज के। दूसरी शिफ्ट की हैं वो पहली शिफ्ट का तो पेपर बहुत इजी आया था। अब बच्चे कहेंगे सर जी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की बात ऐसी है कि सरकार कर सकते हैं भी, ठीक है। ये आपका बोर्ड कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन कर सकता है, क्योंकि पहला पेपर बहुत ईजी था और ये सेकेंड है पेपर हार्ड है। मेरे को खुद को हार्ड लग रहा है। इसके अंदर 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बाकी तो हार्ड ही है भी। 20 क्वेश्चन तो मेरे को भी सर लग रहे हैं, बाकी तो सारे हार्ड ही है। हाँ, ये पेपर ही हार्ड है बच्चों, लास्ट का पेपर है, हार्ड है। अगर आप इनमें से कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, है ना, जीके क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, ये मेरे को कमेंट में बता देना भी, ये मेरे को बता देना। अगर 1-आधा% है, 1 या फिर 2%, अगर मेरे से अगर कोई गलती हो गई है तो मेरे को कमेंट कर देना भी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके बताएंगे भी, ठीक है, सही आंसर की। वैसे मैंने बता तो दिया एकदम लगभग सटीक है, 1 या 2% में मेरे को डाउट भी लग रहा है, उसमें से चेक करूँगा मैं भी, ठीक है। तो
पहला पेपर इजी था और सेकंड पेपर का जीके का है वो दोस्तों आपका नॉर्मल नहीं है, हार्ड पेपर है। हार्ड तो नहीं कह सकते लेकिन मीडियम में, फिर भी क्या है, मीडियम है। अगर आपको ये है, आपको आंसर की अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अब 4th ग्रेड पर, हम करेंगे अंतिम प्रहार, ठीक है। अब तैयारी करेंगे हम 4th ग्रेड की और BSTC कट ऑफ पर हम भी चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली सेशन के अंदर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम, जय जय माँ भवानी।